अस्पताल चलाओ कैसे, ये मेरा निजी अस्पताल है लेकिन बिलिंग तो अधिकारी करवाते हैं, तो ये गलत है। और मतलब मरीज पे मेहनत मैं करूं, अपना मेडिसिन खर्चा मैं करूं, अपना जो शारीरिक मतलब फिजिकली मेंटली और इकोनॉमिकली खर्चा मेरा, और जब मुझे मरीज से बिल लेने की बात हो और मरीज मुझे थैंक यू कह के जाने की बात हो तो पदाधिकारी आते हैं, मीडिया आती है और बिल तो देते नहीं है, ऊपर से हमारी बदनामी करके चले जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। अभी हम जिस डॉक्टर से बात करने आ रहे हैं वो MBBS MS है। इनका एक बहुत बड़ा क्लिनिक चल रहा है जो सीतामढ़ी आरोग्य संस्थान के नाम से चलता है। ये जो है बसबड़िया रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर स्थित है ये हॉस्पिटल। अब इनके यहाँ सर्जरी का भी काम होता है, जनरल फिजिशियन का भी कार्य करते हैं। क्या कुछ करते हैं और क्या कुछ इनके ऊपर आरोप लगा है, उन सारी बातों से आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं। तो आप बने रहिएगा अंत तक, न्यूज के अंत तक, क्योंकि अभी थोड़ा सा अभी जो हम आप जिस शख्स से मिलाने जा रहे हैं उस शख्स को आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं। ये हो गए डॉक्टर वरुण कुमार यादव और ये उनकी मिसेज अर्पणा यादव है। आखिरकार सेल्फ इंट्रोडक्शन ये दोनों अपना मुखारबिंद से खुद से बताएंगे। सर, सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक चीज ग्राउंड लेवल के लोग जानना चाह रहा है, आपका जो यहाँ पर फी वगैरह कितना लेते हैं जब पेशेंट आपके यहाँ इलाज कराने आते हैं? OPD फी 500 रुपीज है। इमरजेंसी OPD फी, OPD में पेशेंट दिखाने आते हैं उनका फी 500 रुपीज है और इमरजेंसी फी अप टू 6 PM 500 रुपीज है। नाइट चार्जेस 2000 रुपीज। आम डॉक्टरों में और आप में क्या अंतर है जो आप कम दिनों में लगभग यहाँ पर कितना दिन पहले हॉस्पिटल खोले? ये 7 मंथ से, यानी कम दिनों में, आज 7 महीने में चर्चा का विषय बन गया है सीतामढ़ी जिला में। आखिरकार आपका काम करने का तरीका क्या है आम डॉक्टरों से जो आप चर्चा में आ गए हैं? ऐसा कोई अलग तरीका नहीं है, बस जो डॉक्टर है डॉक्टरी करते हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं, ईमानदारी से लोगों का सेवा करते हैं। एक हम जब आ रहे थे तो रास्ते में मुझे जानकारी मिली, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिली, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिली कि जो आप आम गरीबों को, यानी जैसा कि जो पेपरों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो लूटते हैं 70-80 हजार रुपये का बिल बना देते हैं। आखिरकार कहाँ तक सच्चाई है, क्या कुछ कहेंगे इस मैटर पर आप? आपको मतलब मीडिया से मुझे खबर मिली है। तो ये बिल्कुल बेसलेस है, बेसलेस क्लेम है, बेसलेस। यहाँ पर DM साहब के आदेश पर आशा का जो नोडल पदाधिकारी है वो समरेंद्र नारायण वर्मा, वो भी कल के तिथि में यहाँ पर पहुंचे थे। आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी एक्टिविटी से आप कहाँ तक संतुष्ट है, प्रमुखता से ग्राउंड लेवल के लोग जानना चाह रहे हैं। वो हमारे पास आए थे और शायद मरीज के एक अटेंडेंट थे, शायद वो कोई दलाल थे, क्या था वो उनसे प्रभावित होकर DCM साहब आए थे, शायद DM के आदेश पे कि किसी का फी हमने 70-80 हजार बना, जैसा हम भी मीडिया में सुन रहे हैं, 70-80 हजार बना दिया गया है। लेकिन ये बिल्कुल बेसलेस है। DCM साहब जब हमारे पास आए तो हमारे पक्ष को रखा ही नहीं गया, पूछा भी नहीं गया कि क्या बिल बना है, क्या ऑपरेशन हुआ है, कि किस तरह का पेशेंट था, कितना क्रिटिकल सिक था पेशेंट, कोई जानकारी नहीं लगी। हमारी वार्तालाप हुई है उनसे, यानी समरेंद्र नारायण वर्मा जी से, तो उन्होंने कहा है जो हम जो गए थे, यानी आम जनमानस से मुझे जानकारी मिली थी जो फर्जी जो है उनका जो है क्लिनिक है, तो इस पर उन्होंने जब ग्राउंड लेवल पर पहुंचे तो ऐसा कोई फर्जी उनको देखने को मौका नहीं मिला। तो क्या आप DCM साहब से एज ए नोडल पदाधिकारी से आप इतना गुस्साए क्यों हैं? DCM सर से हमारा बस यही है कि वो हमारे पक्ष को सुने ही नहीं,
अगर हम डॉक्टरी कर रहे हैं, MS हैं, कोई पेशेंट हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हुआ है तो उसका क्या बिल है, वो सीधा है कि पेशेंट की छुट्टी करिए, पेशेंट का बिल इतना 80,000 कैसे बना दे, छुट्टी कर दीजिए। हमारे पक्ष को भी नहीं रखा गया, मरीज से भी बात नहीं किया गया, मरीज के दूसरे अटेंडेंट से बात नहीं किया गया। एक जो दलाल था उसके चक्कर में आके, पता नहीं क्या कनेक्शन था, आई डोंट नो, वो आके सीधा बोले कि मरीज को छुट्टी करिए। क्या 70-80 हजार का बिल था? बिल्कुल नहीं था। कितना का बिल था? आप ग्राउंड जीरो पे जाके आप मरीज के घर जाके उनसे पता कर सकते हैं। अच्छा, हम बात करेंगे मरीज के घर पर भी, हम जा रहे हैं, बात उनसे भी करेंगे। आखिरकार उनका जो 70-80 हजार का मीडिया में जो चल रहा है, जो 70-80 हजार का बिल बना दिए डॉक्टर साहब, आपने कितना का बिल बनाया था? दवाई कितना का खर्चा हुआ? ये बताइए, जो मीडिया में चल रहा है, ये मीडिया किस तरह से काम करती है, मुझे समझ में नहीं आता है। किस तरह से काम करती है? बेसलेस चीजों को लिख दिया, हिंदुस्तान में पता नहीं कहाँ छपा हुआ है। ये गलत बात है ना, मीडिया को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। यानी हिंदुस्तान वाले टॉक टू मी एटलीस्ट, हमसे बात करना चाहिए, क्या बिल हुआ है, नहीं हुआ है, क्या ट्रीटमेंट किया गया है, बस ना। पेपर में, एक पेपर को मैं पढ़ा हूँ, उसमें तो लिखा हुआ है फर्जी मीडिया है, बस समझ लीजिए, जो ऐसा बता रहे हैं फर्जी मीडिया है। एक पेपर में तो लिखा हुआ है कि जो चिकित्सक से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर लगा आरोप बेबुनियाद है। हाँ, दैनिक भास्कर या प्रभात खबर ऐसे किसी का कॉल आया था जर्नलिस्ट का हमारे पास, तो उनको हमने बताया तो उन्होंने हमारे बात को रखा। हाँ, यानी आपके बात को रखा, तो सब मीडिया ऐसे नहीं है। बाकी मीडिया, मैं सबकी एक्सेप्शन इज द रूल, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है। सब अगर बेईमान है तो ईमानदार लोग भी तो हैं, है कि नहीं? तो ऐसे। अच्छा, तो डीएम साहब से आप क्या कहना चाहेंगे? डीएम साहब से ये कहना चाहेंगे कि डीसीएम सर को अगर उन्होंने जांच के लिए भेजा हमारे पास, तो उनको फेयर काम करना चाहिए था। यहाँ आते, बिल का पता करते कि क्या सही में जो बात मरीज जो कंप्लेन किया वो सही है कि नहीं है। जेन्युइनिटी होनी चाहिए कि अगर कोई कंप्लेन आता है, कोर्ट के पास भी कोई कंप्लेन आता है तो दोनों पक्ष को सुना जाता है ना। ये नहीं कि किसी ने कंप्लेन किया, एक्चुअली वो प्रेजुडिस्ड थे, जो भी पता नहीं क्या किया उन्होंने। तो आशा जो है, जितना भी सीतामढ़ी जिला में काम करती है ना, उन सारे आशा का नोडल पदाधिकारी है। डीएम साहब उनको जहां भेजेंगे वो जा सकते हैं, क्योंकि चिकित्सा विभाग से वो बिलोंग करते हैं। आप आइए, जांच करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बिल अगर 80,000 बना है तो हमारा भी पक्ष तो सुनिएगा ना। सिर्फ मेडिसिन का एक्सपेंसिव इसमें 18,000 था, एक्लेम्सिया का पेशेंट था, क्रिटिकली सिक पेशेंट था, 24 hours she was totally unconscious, she did not regain conscious for even a second। एक है ना, एक मतलब बहुत ज्यादा हम लोग रात पर जग के उनका इलाज किया गया है। अच्छा, आपकी मेडिसिन का भी एक्सपेंसिव नहीं दिया गया। अगर इस तरह से हम कितना दिया पेशेंट? इस तरह से करेंगे बताइए, तो हम क्यों दिल्ली छोड़ के यहाँ पे इलाज करना है, अपने समाज का सेवा करना है। यानी आपको जो है उसमें दवाई का सिर्फ 18,500 रुपया खर्चा हुआ है। तो पेशेंट दिया कितना? 19,000 रुपया दिया है मात्र, यानी 500 रुपया। मैंने डीसीएम साहब को बोले कि सर इतना पैसा कैसे होगा, वो 18,000 का बिल है। नहीं तो आप उसको ये करिए, डिस्चार्ज करिए। आप इतना बिल, यानी कुल मिलाकर के आपका आरोप नोडल पदाधिकारी के ऊपर है कि जो सिर्फ दवा का जो खर्चा दे करके उन्होंने पेशेंट को जो है छुटकारा दिला दिए है, जबरन मानवता के हनन जो है किए। हमारे को मेंटली हरास किया जा रहा है, बस ये समझिए। मेंटली हरास, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये नहीं होता है। आप सबका सोचोगे ना, सबका सोचना काम होता है, डॉक्टर का सोचना, समाज, यानी यादव समझ करके ऐसा किया गया? नहीं, कास्ट इज नॉट द इशू हियर, है ना, कास्ट कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, जो डीएम है, जो बड़े लोग हैं, उनको समाज को लेके चलना है। अगर हम नहीं प्रैक्टिस करेंगे, अगर उस पेशेंट को हम अटेंड नहीं करते तो शी वुड हैव डाइड, वो मर जाती कंफर्म। डीएम साहब यहाँ रिची पांडे जी हैं। रिची पांडे जी से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि जो एक तो सीतामढ़ी में एमबीबीएस एंड एमएस डॉक्टर इने गिने हैं, अगर सीतामढ़ी में इतने बेस्ट डॉक्टर अगर आकर के आपके समाज के, आपके जिला वासियों को इलाज ही कर रहे हैं, तो इनको कॉपरेशन करने की जरूरत है, न कि यानी मानसिक टॉर्चर करने की जरूरत है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, पूरे सीतामढ़ी में क्वैक जो होते हैं, जाल फैला हुआ है। मैं यहाँ आके समझाऊं इस चीज को। सर्जरी तो सर्जन कहने के लिए 10-12 होंगे सीतामढ़ी पूरे जिले में,
लेकिन हर जगह सर्जरी हो रही है। वो उन पे कोई न जांच बैठाया जाता है, न उनको सील किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। और हमसे बिल के बारे में मतलब पूछा भी नहीं गया, और हमको मेंटली हरास करके जबरन मरीज को डिस्चार्ज करा के लेके गए। अच्छा, थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे बताइए। थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर जो यानी सर्जरी वगैरह जो आप करते हैं ना, तो सर्जरी का लगभग जो मान लीजिए कोई बताइए 2-4 गो सर्जरी, कैसे सर्जरी, किस तरह का सर्जरी होता है? सर्जरी होता है जो मोस्ट ऑफ द सर्जरी ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी, लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, मतलब पथरी जो हो जाता है गॉल ब्लैडर में उसको निकालना होता है। ये है ना सबसे मुख्य सर्जरी जो हमारे कितना का खर्चा आता होगा उसमें? 25,000 22 से 25,000 रुपए का खर्चा। 22 से टोटल खर्चा? टोटल इंक्लूडिंग। कितना दिन पेशेंट यहाँ रहता होगा? लैप्रोस्कोपिक होता है तो 3 दिन मैक्सिमम, यानी 3 से 4 दिन में, यानी टोटल फीस उस वगैरह दवा वगैरह लेकर के 20-22 हजार रुपया इतना ही खर्चा होता है ना। ठीक है, तो आपके मिसेज से हम थोड़ा सा बात करते हैं, आखिरकार इनका क्या कहना है। मैडम, सब तक न्यूज JKY की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रमुखता से आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारे ग्राउंड लेवल के लोगों को दीजिए। मैं डॉक्टर साहब की वाइफ हूँ, मैं अपर्णा डॉक्टर साहब की वाइफ हूँ, और यहाँ हॉस्पिटल प्रबंधक के रूप में हॉस्पिटल की सारी चीज़ों को देखती हूँ। स्टाफ, मेडिसिन, पेशेंट, सब कुछ मैं यहाँ देखती हूँ। क्या आपके ऊपर, आपके इस हॉस्पिटल के ऊपर, सीतामढ़ी आरोग्य संस्थान के ऊपर आम जनमानस के द्वारा भारी आरोप लगा दिया गया है कि जो ये डॉक्टर साहब आम जनमानस को लूटते हैं, कहां तक सच्चाई है? प्रमुखता से आप अपना पक्ष प्रमुखता से ग्राउंड लेवल को दीजिए। जी, आम जनमानस कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जनमानस में सब हमारे फेवर में है। हमारे अस्पताल में जितने भी पेशेंट हैं वो सब बातचीत कर रहे हैं, वो सब हमारे फेवर में है। सब ने बहुत अच्छा कहा है, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग जिस पेशेंट के पक्ष में जिस पेशेंट के कारण ये आरोप लगा है, उनके रहते हमारे यहाँ कई पेशेंट आए थे, वो अभी भी हमारे अस्पताल में मौजूद है कि उनके किसी न किसी परिजन का यहाँ ऑपरेशन हुआ है, तो उनके परिजन यहाँ भर्ती हैं। तो जनमानस नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली ये उस पेशेंट के एक रिलेटिव अपने आप को बताते हैं, वो दलाल हैं या फिर उनका यही काम है जातीयता के नाम पर, मुझे नहीं पता। पर मेरे पास पेशेंट का जो भी रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में उस आदमी का आई थिंक मोहन बैठा, तो उसका नाम आया है। वो उन्होंने DM सर को शायद इन्फॉर्म किया था, DCM सर को लेके आए थे। तो जो मोहन बैठा है, मेरे पास मरीज का पूरा बायोडाटा होता है, पूरा रिकॉर्ड होता है, जिसमें मोहन बैठा का कहीं से कोई नाम नहीं है। तो मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें सुलेखा देवी पेशेंट है, शायद कमलदा बिशनपुर मनियारी समथिंग है उसका एड्रेस, और उसके पति का नाम है शंभू बैठा। तो मैंने पर्सनली उनसे भी बात किया, मेरे पास उनका स्टेटमेंट भी है। वो लोग हमसे कहीं से दुखी नहीं है, ना तो हमारे बिल से, ना तो हमारे इलाज से। वो लोग बहुत ही संतुष्ट हैं, क्योंकि उनकी जो मरीज थी वो हमारे यहाँ बहुत ही क्रिटिकल हालत में आई थी। अब रही बात आरोपों की, तो ये दलालों का काम है, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि मैं भी पास्ट में कहीं ना कहीं मीडिया का एक हिस्सा थी। तो और मुझे पता है कि मीडिया 4th पिलर होते हैं, और मीडिया से समाज को भी, सरकार को भी बहुत सपोर्ट मिलता है। बट कुछ जो मीडिया वाले हैं, कुछ मीडिया से तो मैंने कल पर्सनली भी बात की थी, पर वो उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें ना इस खबर से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो दिल हो रहा है कि मैं पर्सनली कुछ मीडिया वालों का नाम भी लूँ। वो मेरे यहाँ आए तक नहीं थे, जब ये सब चल रहा था तो वो मेरे कैंपस में, मेरे हॉस्पिटल में आए तक नहीं थे, पर उन्होंने मात्र पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि उनका घर में बैठे कुछ काम नहीं है, तो मात्र पब्लिसिटी के लिए मेरे हॉस्पिटल का, मेरे डॉक्टर साहब का नाम उछाला जा रहा है कि हमने 70-80 हज़ार का बिल बनाया है। मेरे पास बिल की कार्बन कॉपी भी है। बिल में 70-80 हज़ार का कहीं कोई जिक्र नहीं है। आप मरीज के परिजन से, मरीज से बातचीत कर सकते हैं, तो 70-80 हज़ार वाली कोई बात ही नहीं है। पेपर में और ये प्रिंट मीडिया में एक और बात आ रही है कि मरीज को बंधक बनाया गया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो 2-4 मीडिया वाले ये न्यूज़ छाप रहे हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं या नहीं। ये तो एकदम से DCM सर ने भी अपने स्टेटमेंट में ये कहीं नहीं कहा है कि मरीज को बंधक बनाया गया है।
मुझे आप बताइए कि ये मेरा निजी क्लिनिक है, क्या मैं अपनी निजी क्लिनिक पे इस तरह का क्राइम करूँगी क्या, कि मरीज को बंधक बनाऊंगी? ये तो बड़ा गलत होगा। मेरे यहाँ आज भी ऑपरेशन हुआ है, डीसीएम सर के कल जाने के बाद भी ऑपरेशन हुआ है। क्या सारे मरीज मेरे यहाँ 8 दिनों तक बंधक बना के रखते हैं? जब किसी मरीज की ओपन सर्जरी होती है, कोई बड़ी मेजर सर्जरी, तो उनको 8 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 6 दिन ऐसे रखा जाता है। तो क्या मरीज को बंधक बना के रखा जाता है? और प्रशासन से मेरा ये कहना है, एक्चुअली मेरा भी सपना है कि मैं भी कोई प्रशासनिक अधिकारी बनूं। आई एम एस्पिरेंट राइट नाउ। अच्छा, आपसे डीएम साहब से आपको वार्तालाप की, क्या कहें उन्होंने? मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने आई एम थैंकफुल टू हिम, वो बहुत ही कोऑपरेटिव पर्सन है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने बिल ज़्यादा बनाया था, बिल इतना नहीं होना चाहिए था। तो मैंने बोला कि सर आपको बिल का पता नहीं है ढंग से कि मेरे यहाँ का बिल इतना नहीं था। तो सर ने मुझे बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर आपको पेशेंट बिना पैसे दे करके आए हैं और अगर बिल ये बात गलत है तो मैं इसकी पूरी तह तक जाऊँगा। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। और प्रशासनिक अधिकारी से जो भी यहाँ आए थे, मेरा उनसे यही कहना है कि अगर आप अस्पताल में आते हैं तो अगर आप जांच करने आए थे तो बहुत बढ़िया, आप अस्पताल के चप्पा की जांच कीजिए, ठीक है, मगर हमारे पक्ष को भी सुनना चाहिए था। यानी डीसीएम सर आपकी आवाज को, आपकी बात को नहीं सुने, यही ना आपका आरोप है? मेरा ये आरोप है कि अगर मैं कल को प्रशासनिक अधिकारी बनूंगी तो मैं क्यों बनूं प्रशासनिक अधिकारी? अगर मैं प्रशासनिक अधिकारी बन गई और समाज में 2-4 लोगों की कंप्लेन पे अगर मैं किसी को अरेस्ट करवा दूं तो फिर मेरा क्या मतलब प्रशासनिक अधिकारी बन के? ये तो गुंडागर्दी हो गया ना कि जाओ सुनो। अब वो क्यों इन्फ्लुएंस थे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मीडिया को सुना, उन्होंने पेशेंट के उस परिजन को सुना जिसे हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे किसी रिकॉर्ड में उस परिजन का नाम नहीं है। तो उन्होंने उसकी कंप्लेन को सुना, बट हमें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था, हमें बिल्कुल चुप करा दिया गया। ये मीडिया वाले कह रहे थे आप कुछ बोलने से पहले सोच लीजिए, आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये क्या मतलब होता है? अचानक से मुझे कुछ पता नहीं, मेरे ओपीडी को डिस्टर्ब किया गया, अचानक से मेरे क्लिनिक में सारे मीडिया चैम्बर में सारे मीडिया वाले घुस गए और बिना मतलब का न्यूज़ बना के अब छाप रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यानी जो समरेंद्र नारायण वर्मा जी जो आए थे यहाँ पर एज ए जांच पदाधिकारी के रोल में, तो वो डीएम साहब के आदेश पर थे, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो हमारा कहना है कि जो उनको आपकी बात को रखना चाहिए था प्रमुखता से, लेकिन उन्होंने आपकी बात को नहीं सुने। इसके लिए आप क्षुब्ध जो है प्रकट जो है कर रहे हैं। बंद करिए ना उसको, रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज़ होने दीजिए रिकॉर्ड। तो आप एक चीज़ बताइए, हमारा कहना है डीएम साहब तो आपको बुलाए भी हैं, क्या आप उनसे जो है जब पहुंचेंगे तो लिखित शिकायत के साथ पहुंचेंगे, ऐसे अनौपचारिक मुलाकात के लिए पहुंचेंगे? अभी एक्चुअली कल के बाद आज डॉक्टर साहब का शेड्यूल थोड़ा बिजी था, कुछ इमरजेंसी केसेस थे और ऑपरेशन था, तो हम लोगों ने अभी आपस में बातचीत करने का मौका नहीं मिला है। अब आपस में हम लोग बातचीत करेंगे। हमें किसी वरीय पदाधिकारी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करना है, बट ये एक मेंटल हैरेसमेंट हो जाता है। मेंटल हैरेसमेंट इसलिए क्योंकि जब मरीज हमारे यहाँ आता है तो बहुत ही इमरजेंसी, बहुत ही सीक कंडीशन में पहुँचता है और उसके लिए हम लोग जी जान लगा देते हैं। एक्चुअली क्योंकि मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखती हूँ तो मेडिसिन स्टाफ क्या अवेलेबल है क्या नहीं अवेलेबल है, मैं बिल्कुल सर के साथ खड़ी होती हूँ और सर सब कुछ भूल करके, चाहे मरीज, और ये मरीज हमारे यहाँ बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग लगभग 5 बजे सुबह आई थी ठंड के दिन में, तो हम लोग बिल्कुल अपना जी जान लगा देते हैं। सर रात को 12 बजे 3 बजे 4 बजे सुबह उठ के आते हैं मरीज को देखने के लिए बार बार। ये मरीज बहुत सीख थी, लगभग 24 आवर तो इसने आँख भी नहीं खोला था और 48 आवर तक इसका कंडीशन सीख था। तो मुझे ये कहना है कि जब हम इतने सीख मरीज के पीछे अपनी पूरी मेहनत करते हैं और जब मरीज की छुट्टी होती है तो मनी डजंट मैटर, बट हमारा जो खर्चा होता है, हमारे यहाँ स्टाफ हैं, हमारे साथ स्टाफ भी किसी न किसी लालसा से जगे रहते हैं, 12-12 बजे रात तक, 2-2 बजे रात तक हमारे पीछे लगे रहते हैं, तो फिर उनका क्या? ऐसे तो मेरे यहाँ आज भी ऑपरेशन में मैं यही सोच रही हूँ कि ऑपरेशन कर दूँ और बिल के समय में फिर कोई अधिकारी आएंगे और छुट्टी कराओ, फिर कल ऑपरेशन करूँ, बिल के समय अधिकारी, मैं तो
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अस्पताल चलाओ कैसे। ये मेरा निजी अस्पताल है लेकिन बिलिंग तो अधिकारी करवाते हैं, तो ये गलत है। और मतलब मरीज पे मेहनत मैं करूं, अपना मेडिसिन खर्चा मैं करूं, अपना जो शारीरिक मतलब फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली खर्चा मेरा। और जब मुझे मरीज से बिल लेने की बात हो और मरीज मुझे थैंक यू कह के जाने की बात हो, तो पदाधिकारी आते हैं, मीडिया आती है और बिल तो देते नहीं है, ऊपर से हमारी बदनामी करके चले जाते हैं। तो मैं कल से बहुत मेंटली हरास फील कर रही हूँ। चलिए, हम तो अभी जिला के जो है सब विभागों का जो है मॉनिटरिंग जो है, क्या कुछ कहेंगे आप? हो गया। सब विभागों का जो है मॉनिटरिंग करते हैं डीएम रिची पांडे जी। मैं आपसे एज ए डॉक्टर वरुण कुमार यादव की ओर से, अर्पणा यादव की ओर से ये कहना चाहता हूं कि जो समाज में जो लोग सही कार्य कर रहे हैं उनको सही से संचालित तौर पर करने दिया जाए। जो लोग भी इस तरह के मानसिक टॉर्चर करते हैं उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई करिए, यही हमारा आपसे आग्रह व अपील है। और मैडम, आप एकदम आश्वस्त रहिए। जहां तक कुछ मीडिया जो आपके खिलाफ इधर उधर आए बाएं दाएं किया है वो सब कुछ नहीं करेगा। उनके लिए दूसरी बात नहीं, उनके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मीडिया मेरे लिए गलत छापी है, मैं आपका नाम नहीं लूंगी, पर आपको पता है कि मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी तो आप लोगों से पर्सनली भी बात हुई है। मैं आप लोगों को एक बात समझा दूं कि दोस्त भाई मेरे, कि मैं भी पास्ट में मीडिया का हिस्सा रही हुई हूँ और मैंने भी बहुत फेम कमाया हुआ है मीडिया में। मुझे पता है एक्चुअली, मैं अपने बच्चे के लिए, मेरी बच्ची छोटी थी तो मैंने मीडिया का काम छोड़ दिया था। मुझे पता है कि मीडिया फोर्थ पिलर होती है और अगर तुम लोग मीडिया संभाल रहे हो तो फोर्थ पिलर बनने का पहले समझो कि मीडिया का मतलब क्या है। समाज को सपोर्ट करो, अपने आप को सपोर्ट मत करो। अपने आप को ये जो 1 लाख फॉलोअर 2 लाख फॉलोअर, इसके लिए किसी के बारे में भी कुछ भी मत छापो, क्योंकि अगर हम गलत नहीं है तो फिर हम चुप नहीं रहेंगे। आज भी अगर मैं ये बोल रही हूँ तो सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो मरीज मुझे 2-4 पैसे नहीं देगा तो फिर कुछ बिगड़ जाएगा। भगवान की दुआ रही और डॉक्टर साहब की मेहनत रही तो फिर ऑपरेशन होंगे, फिर मरीज होंगे। मैं ये समझूंगी कि एक गरीब मरीज का कल्याण हो गया, वो चलो दूर की बात है। लेकिन अगर आप हमारे बारे में गलत छापोगे और इससे पब्लिसिटी पाओगे, इससे अच्छा है कि सही छापो और पब्लिसिटी पाओ, क्योंकि गलत तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी और चुप नहीं बैठूंगी। चलिए, तो यानी कुल मिलाकर के एक चीज और आप बोल दीजिए, जैसे कि 19,000 रुपया देकर कहीं 18,500 रुपया तो सिर्फ दवा का था और 19,000 रुपया देकर के वो चले गए। आपको कुल मिलाकर के, जैसे कि ठीक है आपका कहना है जो 70-80 हजार गलत है, अफवाह है, लेकिन वास्तविक आपको कितना पैसा और मिलना चाहिए? मुझे जो एक मतलब इक्लेम्सिया मरीज को मैनेज करने में जो भी मेडिसिन का खर्चा लगा है वो मेरे यहाँ 8 दिन रुकी थी, तो लगभग मेडिसिन का पेमेंट हुआ है। और डॉक्टर साहब का जो ऑपरेशन चार्ज होता है एक सिजेरियन का, सी सेक्शन का, उसका मुझे 0 चार्ज मिला है, मुझे कोई पेमेंट नहीं मिला है। मतलब वो पेशेंट मेरे यहाँ ऑपरेशन करवाई, वो सीख थी तो उसका दवा ववा जो लगा है वो ठीक है, क्लियर हुआ है। बाकी वो मरीज मेरे यहाँ आई, 8 दिन रही, उनका ऑपरेशन हुआ। वो एक क्रिटिकल पेशेंट थी तो मुझे ऑपरेशन का 0 बैलेंस पे मरीज को ले जाया गया है। जब हम पहुंच चुके हैं नोडल पदाधिकारी समरेंद्र नारायण वर्मा के पास, क्या कहते हैं अधिकारी, गंभीरता से सुनिए। एक चीज ये बताइए, अदर प्राइवेट जो क्लिनिक चल रहा है सीतामढ़ी के अंतर्गत, क्या उन क्लिनिकों पर भी देख रहे हैं जगह जगह जो है, यानी आपको आपके विभाग के माध्यम से, जैसा कि आपके बारे में भी जानकारी आ रही है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, क्या कुछ ऐसा जांच कर रहे हैं आप? नहीं, जांच नहीं कर रहे। अब कल की घटना है, डीएम सर को कंप्लेन किया था कि एक पेशेंट को बंधक बनाया गया है, तो उसी पे डीएम सर ने मेरे को बोला था, क्योंकि उसमें आशा इन्वॉल्व थी, इसलिए मेरे को निर्देश मिला, हम जाके वहाँ चेक किए। आशा वहाँ नहीं थी, लेकिन आशा ने लेके आया था, उसको तत्काल निलंबित कर दिया था। और डॉक्टर बहुत अच्छे थे, MS है, नो डाउट। बाकी उनकी कुछ कागजात कमी है तो अपना उनको टाइम दिया गया कि अपना पूरा कर दिया। जैसा कि वरुण कुमार यादव के यहाँ जो आप पहुँचे थे, और वरुण कुमार यादव एक हम जो देखे हैं, जो आपको सर्जरी के मामले में सीतामढ़ी में
बहुत सारे क्विक काम कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं। मैं आपको प्रमाण दूंगा और दे करके जाऊंगा, प्रमाण दूंगा। आप वैसे क्विक का जो है यानी जो भी कार्रवाई करना है करिए, लेकिन यहाँ तो एक MBBS एंड MS है, उन डॉक्टर के बारे में जो है बहुत सारा शिकायतें जो है आई है। कहाँ तक आप कहाँ तक पाए सत्यता थोड़ा सा बताइए। हम सिंपली उनसे बोले कि जो भी 65,000 का वो बोला गया कि 65,000 मांगा जा रहा है, जबकि उसके पास 4,000 रुपया था, वो 4,000 दे के टोटल 19,000 रुपया दे के उनको डिस्चार्ज कर दिया गया और कोई इशू था नहीं। क्योंकि जो छोटे छोटे लाइसेंस होते हैं वो अपना ले लेंगे, वो MS है, ये तो सौभाग्य की बात है कि सीतामढ़ी में जहाँ कोई काम करे, एक तरफ MBBS MS काम कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, एक चीज थोड़ा सा बताइए, जैसा कि मैं उन डॉक्टर से पूछा हूँ, ग्राउंड लेवल की बात है, तो 18,500 रुपये का बिल है उनका दवाई का, जो दवाई दुकानदार जो है एज ए पुर्जा बना करके दिया है, और उनको 19,000 रुपया मिला है। कहाँ तक की नैतिकता की बात? नहीं, नैतिकता की बात नहीं। एक सिजेरियन में 3 से 4,000 की दवाई लगती है। ये हमारे बगल में एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो भी बता देंगे। और वो एक गरीब आदमी था, फिर भी हम एक मेडिकल टेक्निकल टीम गठित हुआ है जो उसकी पूरी वेरीफाई कर लेगी कि ये मतलब इनका जो उनका क्लेम है कि इतना पैसा मिलना चाहिए, इतना नहीं मिला। तो वो एक टेक्निकल टीम बना दिया गया है अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में, जिसमें डुमरा के प्रभारी, बतनाहा के प्रभारी और एक डॉक्टर SP झा है और NCDO, ये एक कमेटी बना दी गई, वो जांच कर लेंगे। डॉक्टर वरुण कुमार यादव जी, आप अपने आप को सतर्क हो जाइए, समझ जाइए। आपका कहना है कि हमको घाटा लग गया है, लेकिन एज ए गवर्नमेंट बॉडियों का कहना है कि जो एक सर्जरी में 4,000 से यानी 4,000 रुपया बहुत हो गया। एक मिनट सर, 4,000 रुपया खर्चा है। उनको जो है सब खर्चा हॉस्पिटल का पूरा मेंटेनेंस वगैरह दिस डेट करते हुए आपको 19,000 रुपया दिया गया है। आपको कहीं से कोई घाटा का सवाल नहीं है। आप जानिएगा जो गरीब आदमी को आपने मदद किया है। हाँ, क्या कहना बिल्कुल यही किया। हम लोग को समाज के वैसे लोगों को लेके चलना होगा, जो भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, हम लोग तो दिन रात जनता गरीब लोग का ही सेवा करते। कभी कभी ऐसे केसेस आएंगे, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को पैसा छोड़ना, जो प्राइवेट डॉक्टर है उनको पैसा छोड़ना होगा, क्योंकि अभी सभी हेल्थ एक संवैधानिक अधिकार है, और वो प्राइवेट डॉक्टर हो या सरकारी, इसी के तहत हेल्थ सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। और जहाँ तक है कि अब जो भी है टेक्निकल चीज़ वो जांच करेंगे, 19,000 दे दिया गया है उनको, मेडिकल टीम है वो अपना जांच करके देख लेगा, उनका जो दावा है कि हमको इतना चाहिए। सर वो चाहे दावा उनका जो भी रहे, लेकिन एज ए लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के हैसियत से, पत्रकार के हैसियत से जलेश्वर कुमार यादव आपसे कह रहा है कि जो क्या यादव के देखते हुए ऐसा किया गया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं किया गया है, कुछ नहीं किया गया है। तो मैं बता रहा हूँ, आपके जिला में ये तो वरुण कुमार यादव है और एक वरुण कुमार है जो लाखों लाख रुपया पेशेंट से ले रहे हैं। मैं ऑन कैमरा वीडियो के साथ प्रमाण दूंगा। आपसे आग्रह कर रहा हूं, जो एक बार यहाँ हम तो DM साहब से सवाल करने जा रहे हैं, DM साहब से सवाल करेंगे, आप एज एक बार उस हॉस्पिटल का भी जांच करिए। जो 10 लाख रुपया एक गोली निकालेगा, 10 लाख रुपया लगा है भाई मेरे, 10 लाख रुपया लगा है। मैं आपको बताऊंगा, डॉक्टर्स पे हम कुछ नहीं बोले, हम सिर्फ उस पेशेंट, वो हमारी जनता है, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम गए। हम उनका फीस भी नहीं काटे। 19,000 जो मार्केट वो सब छोड़िए, 19,000 दे चाहे नहीं दीजिए, वो सब छोड़िए। उनके पास लाइसेंस भी, मतलब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में उनके पास, अगर आप सर्जन है तो बहुत सही चीजें देखना पड़ता है, बेसिक चीजें, जैसे कि आप बायोवेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, फायर सेफ्टी है कि नहीं, बाकी सारे ये सारे लाइसेंस होना अनिवार्य है। यहाँ जनहित की बात आ रही है, यहाँ बल्क में जो हमारी जनता है वो जा रही है, तो उनके जनहित की सेफ्टी की बात हो रही है, तो उतना लाइसेंस होना चाहिए। हाँ, एक बार वरुण कुमार के भी क्लिनिक का जांच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो चलिए, तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को यूट्यूब में जाइएगा और सब तक न्यूज JKY की आवाज़ लिख करके लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब मारिएगा, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑन कर दीजिएगा। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक सब तक न्यूज JKY की आवाज़ से है, दूसरा फेसबुक जलेश्वर कुमार यादव के नाम से है, उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। पब्लिक ऐप पर अगर आप हमें सुन रहे हैं तो
भी माँ यशोदा करके है या जलेश्वर कुमार यादव भी लिखिएगा तो पब्लिक ऐप पर आ जाएगा और उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। और हम जो भी बातों से आपको अवगत कराए हैं लाइक कमेंट करिए। और आपका क्या कहना है, जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक MBBS को, एक MS को, यही डॉक्टर के यहाँ आप इलाज नहीं करा करके पटना, दिल्ली, मुंबई जाते हैं इलाज कराने तो 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपया देना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ इनका जो दवा का चार्ज लेकर के जो दे करके जो चला गया है। और खास करके मैं पदाधिकारियों से कहूँगा कि अगर ये रवैया आप लोगों का रही तो सीतामढ़ी, इसका मतलब है आप जो है ये अपराधियों का हब बनाने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो सीतामढ़ी से अधिकांशतः लोग बाहर की ओर जाते हैं और बाहर की ओर जाने के बाद वहां पर लूटे जाते हैं। यहाँ पर सीतामढ़ी को बिजनेस का हब बनने दीजिए, बिजनेस का केंद्र बनने दीजिए, बिजनेस का संस्थान बनने दीजिए। एक तरफ सरकार का जो योजना है, सरकार कहती है हम प्रत्येक हाथ में काम देना चाह रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति अपना संस्थान खड़ा करके 20-25 आदमी को खटा रहे हैं। 10,000, 8,000, 20,000, 12,000 रुपया पर स्टाफ बेयर कर रहे हैं। उस जो परिवार के मुंह में जाबी नहीं लगने दीजिए। अगर केंद्र आपका नहीं चलेगा, संस्थान नहीं चलेगा तो यही तो दिल्ली मुंबई जाता है और वहां पर गालियां खाता है। तुम बिहारी हो, बिहार में कुछ नहीं है, तो बिहार में एक बहुत बड़ा संस्था जो खुला है उस संस्थान को चलने दिया जाए। और जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, खास करके अगर मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जो भी पदाधिकारी एंड अधिकारी यादव जाति के ऊपर अगर अंगुलियां उठाते होंगे और ये आप सोचते होंगे जो मैं यादव हूं और एक यादव को यहाँ पर क्लिनिक नहीं चलने देंगे, तो ये अपने माइंड से आप अपनी बात को निकाल लीजिएगा। नहीं तो मेरा शुरुआती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होता है, लोअर कोर्ट की बात मैं नहीं करता हूँ। मेरा भी नाम जलेश्वर कुमार यादव है। हम नेक्स्ट बातों में आपको नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट बातों से अवगत कराएंगे। अब तक के लिए जलेश्वर कुमार यादव की ओर से जय हिंद, जय भारत।